students, welcome to this video of Maths Standard 2. Today we are going to start new lesson number 6, Footprints. Students, आप सबने अपनी टेक्स्ट बुक का लेसन 6 का एक्सप्लेनेशन वीडियो तो देख ही लिया होगा। हमारे इस चैप्टर का नाम फुटप्रिंट्स है। भाई फुटप्रिंट क्या होता है? भाई आप अगर जमीन पे खड़े हो जाओ तो पैर के निशान बन जाते हैं, बराबर, उसी को फुटप्रिंट कहते हैं। मम्मी ने अगर घर में पोछा लगाया है और आप उस पर चलने लगोगे तो पैर के निशान बनेंगे ना, उसी को फुटप्रिंट कहते हैं। फुटप्रिंट हर एक चीज की होती है भाई, कोई भी चीज ले लो उसकी फुटप्रिंट होती ही है। कि ये टेक्स्ट बुक में फुटप्रिंट्स के बारे में हमें समझाया गया है कि भाई हर एक चीज फुटप्रिंट कैसे बनाती है, फुटप्रिंट का और ऑब्जेक्ट के शेप के बीच में क्या रिलेशन है, वो सब हमें इस चैप्टर में समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए, आपने टेक्स्ट बुक में तो ये सब समझ ही लिया होगा, तो आज स्टार्ट करते हैं वर्कबुक में। देखो भाई, यहाँ पर वर्कबुक में एक्सरसाइज से पहले कुछ पॉइंट दिए हैं। रीड विथ मी। वी कैन ट्रेस सम फ्लैट शेप्स यूजिंग द बेस ऑफ सॉलिड शेप्ड थिंग्स। भाई सॉलिड शेप थिंग्स को हम फ्लैट सरफेस पर रख कर उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, उसी को उसकी फुटप्रिंट कहते हैं। देखो ये मेरे पास एक वाइट पेज है और ये है मेरे पास एक पेपर वेट। पेपर वेट तो मालूम ही होगा। ये पेपर वेट को अगर मैं ऐसे रख देता हूं तो अब मैंने उसकी बॉर्डर को ट्रेस किया। देखो ट्रेस करूंगा तो क्या बनेगा, देखो ये हो गई उसकी फुटप्रिंट, ये उसका फुट, और ये जो सरफेस पे ऐसे खड़ा है तो ये फुटप्रिंट हो गई। अगर कोई इसे ऐसे रख देगा तो फुटप्रिंट कैसी बनेगी? देखो, तो फुटप्रिंट बन जाएगी रेक्टेंगल, बराबर। भाई जैसा ऑब्जेक्ट वैसी उसकी फुटप्रिंट, ठीक है ना। फिर मेरे पास ये एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव आपको मालूम ही है। अगर मैं पेन ड्राइव को ऐसे रख देता हूं और उसको ट्रेस आउट करेंगे तो देखो उसकी बिल्कुल अलग ही फुटप्रिंट बनेगी, बराबर। कैसी फुटप्रिंट बनेगी अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, तो इसकी ये फुटप्रिंट हो गई। वैसे कोई भी चीज की फुटप्रिंट आप बना सकते हो। अगर मैं ऐसे फिंगर रख देता हूं और अगर ऐसे ट्रेस आउट करेंगे तो देखना अभी ये मेरे हैंड की फुटप्रिंट बन जाएगी। हैंड फुटप्रिंट का मतलब है हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका एक तरीके का शैडो। चलो तो देखो, अब ये मैंने ट्रेस आउट कर लिया तो ये देखो उंगली की फिंगरप्रिंट बन गई, फुटप्रिंट बन गई, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की फुटप्रिंट बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस ऑफ अ बकेट विल गिव अस अ सर्कल। भाई अभी मैंने ये पेपर वेट को ऐसे रख के उसकी बॉर्डर ट्रेस की तो ऐसे स्क्वायर बना था, ये रहा। ऐसे अगर बकेट को रखोगे या टम्बलर को रखोगे और बॉर्डर को ट्रेस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल। वी कैन मेक ए पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। भाई सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब शेप्स हम बना के डिजाइन बना सकते हैं। कैसे डिजाइन बना सकते हैं? ड्राइंग में आपने शायद सीखा होगा। भाई ये देखो, हमने पहले ये स्क्वायर बनाया,
ये स्क्वायर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट का फुटप्रिंट ही है। फिर ट्रायंगल बनाओ, इसके ऊपर ही बना देते हैं ऐसे। फिर एक रेक्टेंगल भी बना दो यहां पर, बराबर। फिर एक सर्कल बना दो। तो भाई ये तो हो गई डिजाइन। ये ओवरलैपिंग पार्ट पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर करके बहुत बढ़िया डिजाइन बना सकते हो, ठीक है ना। भाई ये तो मैंने अपने हाथ से बना दिया, पर रेक्टेंगल के लिए आप कोई रेक्टेंगल शेप को रख के बना सकते हो, सर्कल के लिए आप कॉइन को रख सकते हो, ट्रायंगल के लिए कोई ट्रायंगल चीज रख सकते हो, ठीक है। तो चलो, फुटप्रिंट का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप जो सरफेस पे हम बना सके। हम शैडो भी कह सकते हैं। भाई हम जब खड़े रहते हैं तो हमारा शैडो नीचे गिरता है, तो वो भी एक तरह से हमारा जो भी शेप होगा उसी की प्रिंट होगी। चलो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत इजी है ये चैप्टर। रिवीजन कैप्सूल। भाई रिवीजन कैप्सूल में क्या कहा है, रीड विथ मी। Which 2D shape do you get when you trace the base of your clay ball? भाई यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये चीज है, ये जो चीज है ना वो 3D शेप है। 3D यानी इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है और ये हाइट भी है। तो भाई जो चीज ऐसे सॉलिड हो उसे हम 3D कहेंगे। क्या कहेंगे? 3D। पर जब हम पेपर का पीस लेंगे, बराबर, पेपर का पीस कैसा होता है? देखो, ये मैंने एक पेपर का पीस ले लिया, तो इसमें ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी विड्थ। उसकी हाइट तो है ही नहीं, इसके पास ओनली 2 डायमेंशन है, तो इसे कहते हैं 2D शेप और इसे कहते हैं 3D शेप। भाई ऐसे 3D शेप को हम ऐसे रखते हैं और बॉर्डर ट्रेस कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 2D शेप। 2D, 3D। भाई 3D यानी 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, बराबर। और 2D में सिर्फ लेंथ होती है ऐसी और विड्थ होती है, बराबर। थर्ड डायमेंशन, हाइट वाला डायमेंशन नहीं होता है। ओके, तो आगे आप जब जाओगे तो ये समझ में आएगा। जब हम पिक्चर बनाते हैं ना किसी चीज का, मानो कि एप्पल का पिक्चर बनाया, तो वो 2 डायमेंशनल होगा, पर अगर रियल में एप्पल को आप पकड़ोगे तो वो एप्पल 3 डायमेंशनल 3D होगा, ठीक है। चलो, तो विच 2D शेप डू यू गेट व्हेन यू ट्रेस बेस ऑफ योर क्ले बॉल? भाई आपके पास क्ले का बॉल है, बॉल को आप रखोगे और उसको ट्रेस करोगे तो कौन सा शेप मिलेगा? भाई बॉल तो राउंड होता है ना, तो बॉल को हम जब राउंड को ट्रेस करेंगे तो हमें मिलना चाहिए सर्कल। टिक करो सर्कल पे। चलो, फिर है ऑन ट्रेसिंग एन इरेजर वी गेट द शेप ऑफ व्हाट? भाई अब इरेजर आपके पास कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा शेप आपको मिलेगा। अगर मेरे पास ऐसे रेक्टेंगल शेप का ऐसा इरेजर होगा और इसको ऐसे रखकर हम बॉर्डर को ट्रेस आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेक्टेंगल मिलेगा। ज्यादातर इरेजर ऐसे रेक्टेंगल वाले ही क्यूबॉइड शेप ही होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे रेक्टेंगल। 3 नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल गिव अ स्क्वायर शेप ऑन ट्रेसिंग? भाई अब स्क्वायर कौन देगा? स्क्वायर देखो, ये नोटबुक तो रेक्टेंगल होती है तो ये रेक्टेंगल शेप देगी। डाइस, भाई डाइस वो क्यूब जैसा होता है, वो जो 1 2 3 4 5 6 होता है, लूडो में हम यूज करते हैं ना, वो क्यूब शेप में होता है, तो उसकी एक साइड स्क्वायर होती है। कैप ट्रायंगल या सर्कल दे सकती है।
स्ट्रो, स्ट्रो तो बहुत लंबी होती है, तो ये बहुत लंबा रेक्टेंगल शेप देगी। भाई डाइस हमारा आंसर सही रहेगा। ये देखो, ये मेरे पास क्यूब है। भाई ये ऐसा ही क्यूब होता है डाइस का, मगर ये खेलने का क्यूब है, ऐसे रूबिक क्यूब। पर वो यहाँ पर वो डॉट्स बनाए होते हैं। अगर उसको ऐसे रख के हम ऐसे बॉर्डर को ट्रेस कर लेंगे तो हमें स्क्वायर मिलेगा। तो हमें टिक करना है डाइस। ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ शेप ऑफ एन इरेजर? भाई फिर से ये तो यहाँ पर आया, व्हाट इज द टाइप ऑफ द शेप ऑफ इरेजर। अभी मैंने दिखाया कि ये 3D शेप है, बराबर। देखो इसमें ये इरेजर की ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये विड्थ है, और ये इसकी हाइट भी है। ठीक है, दिखा कि नहीं आपको, बराबर। ये लेंथ, ये विड्थ उसकी, और ये हाइट। ठीक है, तो ये 3D शेप है, इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। देखो इसमें ये रेक्टेंगल जैसा है, ब्रिक जैसा है, तो ये क्यूबॉइड। और इसमें और सब साइड सेम स्क्वायर है, तो इसे हम कहेंगे ये क्यूब। ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, बराबर। तो हमें यहाँ पर क्यूबॉइड पे टिक करनी है। चलो, तो इसी के साथ हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो कर ली, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ फुटप्रिंट्स ऑफ ए डॉग इन दिस बॉक्स। भाई यहाँ पर बॉक्स दिया है और हमें डॉग की फुटप्रिंट बनानी है। भाई डॉग की फुटप्रिंट कैसी होगी? आपको इसके लिए डॉग को ढूंढना पड़ेगा। जब डॉग चलता है धूल में तो वहां पर उसकी फुटप्रिंट गिर जाती है। वो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको फुटप्रिंट का शेप मालूम हो जाएगा। यहाँ पर हम फुटप्रिंट बनाते हैं डॉग की। देखो ऐसे होता है, फिर उसकी उंगली होती है, बराबर, ऐसी 4 उंगलीज, बराबर। आपको ऐसे यहाँ पर अपने हिसाब से ऐसा बनाना है, फिर ऐसी 4 फिंगर, ऐसे आपको बनाना है डॉग की फुटप्रिंट, बराबर। मैंने ये 2 बना के दी, बाकी आपको खुद बनानी है। थोड़ा डिस्टेंस रखोगे तो अच्छा रहेगा, बराबर। डिस्टेंस रखोगे तो ये है ना। चलो, तो आप यहाँ पर आपको और 2 मोर फुटप्रिंट्स बनानी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये है एक्सरसाइज नंबर 3। ट्रेस, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। भाई यहाँ पर शेप्स दिए हैं डॉटेड लाइन में, हमें उसको ट्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है और नाम भी लिखना है। यहाँ पर नेम में हमें कुछ इंडिकेशन दिया है, बराबर। चलो करते हैं। भाई ये फर्स्ट शेप तो लग रहा है ट्रायंगल। ये स्ट्रेट लाइन है तो हम स्केल रख के करेंगे ट्रेस, तो बहुत अच्छा होगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, बराबर ना। तो ये हो गया ट्रायंगल, तो लिख देते हैं TRIANGLE, ट्रायंगल। भाई यहाँ पर कर्सू नहीं लिखना है, स्ट्रेट ही लिख दो। फिर है ये क्या, बोलो आप बोलो। ये तो है स्क्वायर, है ना। 4 साइड, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। देखो तो हम यहाँ पर SQUARE, स्क्वायर, ठीक है। और ये लास्ट में क्या है? भाई ऐसे ट्रेस करना है धीरे से। यहाँ पर स्केल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कर्व लाइन है ना, कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन होती तो हम स्केल यूज कर सकते थे। ये है सर्कल, CIRCLE, सर्कल। चलो ये तो हमने 3 कर ली, पर
आगे और भी है, देखो यहाँ पर, बराबर। यहाँ पर सॉलिड शेप दिए, ये 3 प्लेन शेप थे, यहाँ पर ये सॉलिड शेप है, यानी 3 डायमेंशनल शेप है, बराबर। तो ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे स्केल से बनाएंगे और ये कर्व लाइन को हाथ से धीरे से बनाएंगे बिना स्केल को यूज किए। तो ये क्या बना भाई? ये है सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, बराबर। ये सिलिंड्रिकल शेप, पाइप जैसा शेप है। ये कौन सा शेप है? ये है अभी जो मैंने बताया ना, हमने देखा कि नहीं, वो क्यूब दिखाया था मैंने, बराबर। इसमें देखो ये इसकी हाइट सब बना दी, अब ये विड्थ बना दी हमने। अब लेंथ बना दो, तो ये हो गया हमारा क्यूब। ये एक बाकी रह गई, मैं हाथ से बनाता हूं, देखो, CUBE, क्यूब हो गया ना। चलो फिर एक और शेप दिया है, देखो यहाँ पर, ये शेप सॉलिड शेप नहीं है, ये प्लेन शेप है। नाम बताओ भाई, नाम क्या है इसका? ये है रेक्टेंगल, बराबर ना, क्योंकि इसमें ये सामने की साइड सेम मेजरमेंट की है और ये भी सामने की, ये पैर होती है ना भाई, देखो मैंने साइन करके पैर बना दी, ठीक है। चलो तो इसका नाम है रेक्टेंगल, तो लिखे फिर RECTANGLE, रेक्टेंगल हो गया। चलो तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। अब नंबर 4 पे कुछ कहा है, देखो यहाँ पर, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द फिगर गिवन। भाई यहाँ पर एक फिगर दिया है और आपको काउंट करना है कितने सर्कल दिख रहे हैं। भाई मुझे तो 3 सर्कल्स दिखते हैं, देखो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और ये इनसाइड और छोटा 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, बराबर ना, THREE, 3 सर्कल्स हमें दिखे। चलो तो भाई ये रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज हमने यहाँ कर ली, ठीक है। अब हम वीडियो के इस पार्ट को रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक आपको अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक और वर्कबुक की ये एक्सरसाइज समझ लेनी है और अपने आजू बाजू देखना है, अब डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट और उसकी फुटप्रिंट के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय।